Yes, yeah, the host. So yes, so we will begin with this. First of all, okay, who would like to read this? You can raise your hands like this, one by one. अरे ये केशव ने सबसे पहले किया, so Keshav will read first. Okay, so India is the cradle of the human race, the birthplace of human speech, the mother of history, the grandmother of legend, and the great grandmother of tradition. Our most valuable and most artistic materials in the history of man are treasured up in India only. Mark Twain, father of American literature. Mark Twain को आप सब लोग जानते हो? Mark Twain is someone like NCERT मेरे को तो ध्यान में 5th 6th class में they were mandatory books to read. Adventures of Tom Sawyer and later मेरे को वो अच्छा लगा, so I myself read Adventures of Huckleberry Finn और पूरा नॉवल पढ़ा था मैंने लाइब्रेरी से. So Mark Twain was one very great personality. He is known as the father of American literature. So this in itself is a very big thing. है ना, अमेरिका का लिटरेचर, एक्चुअली ब्रिटिश का लिटरेचर ज्यादा फेमस था और 19th सेंचुरी में अमेरिका वाज नॉट सो फेमस. ग्रेजुअली अमेरिका ने अपना पकड़ बनाया. सो मार्क ट्वेन इज क्वाइट एन अथॉरिटी. अगर आप बोलेंगे ना कि इंडिया इतना ग्रेट है तो आपकी बात नहीं मानेंगे लोग. बट व्हेन यू कोट मार्क ट्वेन सेइंग दिस, देन इट विल मैटर. यू नो दैट इज व्हाई व्हेनेवर That is what Prabhupada says. आपने सुना होगा, आप लेक्चर सुनते हैं ना, तो उसके अंदर Prabhupada is always quoting previous acharyas. Prabhupada says, Bhakti Vinod Thakur says like this, Vishwanath Chakravarti Thakur says, then B.S. Sridhar Maharaj says, Chaitanya Mahaprabhu says like this. So what is the point? और हम भी करते हैं. हम जब साइंस के अंदर करते हैं और मैथ्स के अंदर, तो हम बताते हैं कि आइंस्टाइन ने इक्वेशन दिया था और न्यूटन ने ये चीज दी थी, है ना. सो दिस इज लाइक कोटिंग अथॉरिटीज. इससे क्या होता है ना, आपका जो स्टेटमेंट है ना उसमें क्रेडिबिलिटी आता है. तो व्हेन यू वांट टू स्पीक अबाउट समथिंग, दिस इज द प्रिंसिपल, प्लीज कीप दिस इन माइंड ऑलवेज. When you want to speak about something, if you quote authorities, like Pranav was asking me the other about science, people who study science, they do not believe in God. So I told him a simple fact. There are many great scientists who were proper theists, who were God-loving people. एक और रिसर्च डेटा भी है जिसके अंदर बताता है कि इन द लास्ट 100 years of the over 600 Nobel prizes that were offered, 90% of the scientists they belong to one of the 28 religions. तो पिछले 100 साल के अंदर ज्यादातर जो लोग थे साइंटिस्ट, they were theist, God conscious people, है ना. तो ऐसे आप स्टेटमेंट देंगे ना, it helps you, और इससे हमारा भी फेस बहुत बढ़ता है. So इसमें each and every line is very very important. India is the cradle of human race. Cradle क्या होता है? What is cradle? जिसमें बच्चे को सुलाते हैं, जिसमें बच्चे खेलता है, जिसमें बच्चा, है ना. तो ह्यूमन रेस मतलब जितना भी सारा ह्यूमन रेसेस है वो शुरू कहाँ से हुआ? इंडिया से, है ना. अलग अलग ह्यूमन रेसेस जो भी है सारा. और द बर्थ प्लेस ऑफ ह्यूमन स्पीच, व्हाट डज इट सिग्निफाई? अरिंदर प्रभु, बर्थ प्लेस ऑफ ह्यूमन स्पीच का मतलब maybe जो languages हैं, that there's the origin of different languages. Yes, ज्यादातर जो भी languages हैं, they've all come from India. As in Sanskrit. Sanskrit is called the mother of all languages. और आप बहुत सारे parallels draw कर सकते हो. जो भी अभी लैंग्वेज है ना, जैसे हम लैटिन देखते हैं, लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज. ग्रीक, रोमन, दे आर स्टिल लिविंग, बट दे आर वेरी पैसिव लैंग्वेजेस. इट इज नॉट एन एक्टिव लैंग्वेज व्हिच पीपल स्पीक अप वेरी ऑफन. तो ये सारे लैंग्वेज में आप पैरेलल ड्रॉ कर सकते हो. और एक लिंग्विस्ट होता है, लिंग्विस्ट हु स्टडीज लैंग्वेज and then he works upon it, so he researches. So there are many studies which can through which a person can prove कि बहुत ज्यादा पैरेलल्स हैं इंग्लिश में और इन सब लैंग्वेजेस, संस्कृत में और इन सब लैंग्वेजेस के अंदर. बट अगर हम देखा जाए तो हमारा कल्चर बहुत ज्यादा पुराना है. दिस इज अ वेरी इजी इंडिकेशन ये सब एक्चुअली संस्कृत से आया है. जो हिंदी है पूरा का पूरा मोस्टली उससे आया है, संस्कृत से. बहुत सारे संस्कृत के वर्ड्स हैं जो इंग्लिश में एज इट इज अडैप्ट कर लिए गए हैं. जैसे योगा बोल देते हैं बस, गुरु, these words. ये सब अवतार, जिसके ऊपर इतनी मूवी बना दी डेविड कैमरन ने,
ये सब संस्कृत वर्ड एज इट इज इंग्लिश ने अडॉप्ट कर लिया। तो बर्थ ऑफ ह्यूमन स्पीच और द मदर ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री जहाँ भी शुरू हुआ सारा, मतलब हिस्ट्री जो भी हम करते हैं वो सब हिस्ट्री में सबसे पुराना हिस्ट्री आपको कहाँ मिलेगा? इंडिया में। वाई? बिकॉज मतलब महाभारत है, देन देयर इज रामायण, और उसके अलावा भी अगर हम रिसेंट उस पर भी जाए 5000 साल पहले तो इंडस वैली सिविलाइजेशन ही डिस्कवर हो गया था। हम पढ़ते हैं ना 5th-6th क्लास के अंदर हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड। तो इंडिया की खासियत क्या है? एक्चुअली सिविलाइजेशन तो और जगह भी था, और कहाँ कहाँ पे था सिविलाइजेशन अगर आपको ध्यान में हो तो? 3-4 जगह पे सिविलाइजेशन आया था। इजिप्ट में इजिप्शियन सिविलाइजेशन, यस। मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया, यस। रोम एंड ग्रीस। हाँ, तो 3 जगह पे सिविलाइजेशन और मिला था इंडिया के अलावा, बट वो सिविलाइजेशन अभी डेड है। इंडिया का सिविलाइजेशन इट इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूइंग ट्रेडिशन, समझ रहे हैं ना? अभी पता है व्हाट इज शॉकिंग कि अभी भी ऐसे बोला जाता है कि इंडिया के अंदर जो है बहुत वो रहते हैं, प्राचीन लोग रहते हैं, दे आर ट्राइब्स, प्रिमिटिव पीपल रहते हैं इंडिया के अंदर। This is taught to us somewhere or other in the history books. आज जो हम चर्चा करेंगे ना, we'll discuss these things only. So I will cover this in 4 sections, the whole series, and I will try to conclude it probably in 4-5 sessions. उससे ज़्यादा ही लगेगा मेरे को लग रहा है। Section 1 के अंदर we'll discuss what is the propaganda against India. इंडिया के खिलाफ ना बहुत गलत Prabhupada uses this word propaganda. I like it very much. Propaganda का मतलब होता है generally I would say a sort of a program that is being run with a serious intention. So एक negative intention के साथ इंडिया को defame करने का propaganda is being run all over the world, especially in India. वो हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन 2 के अंदर हम करेंगे बहुत डिटेल में चर्चा कि इंडिया का ग्लोरियस हेरिटेज क्या है। और सेक्शन 3 और सेक्शन 4 जो मैंने लास्ट संडे लिया था नेट्स में, केशव प्रू ने अटेंड किया था, बट स्टिल आई विल प्रोवाइड सम अदर इनसाइट्स इन इट। सेक्शन 3 के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अगर इंडिया का कल्चर इतना ही ग्लोरियस था तो हमसे छुपाया क्यों जा रहा है वो। और सेक्शन 4 के अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द यूएसपी। यूएसपी क्या होता है पता है? यूनिक सेलिंग पॉइंट। दिस इज अ बिजनेस टर्म। व्हाट इज द यूनिक सेलिंग पॉइंट ऑफ इंडिया? मतलब क्या है जो इंडिया को मतलब अलग बनाता है, बिल्कुल ही अलग बनाता है। मतलब because what we did ना in our group ना, there were around 40 students who were present, और हमने एक वो एक्सरसाइज किया। So we asked people to write why do you think India is special। तो किसी ने लिखा कि रिवर्स फ्लो करते हैं, किसी ने बोला कि ट्रेडिशन बहुत अच्छा है, बहुत सारे कल्चर्स हैं, ये सब चीजें हैं, इंडिया का लैंडस्केप बहुत अच्छा है ना। बट दीज थिंग्स कैन बी अवेलेबल इन एनी कंट्री ऑल्सो। मतलब ये तो है कि इंडिया उस सेंस में बहुत रिच है, बट ये और जगह भी अवेलेबल हो सकता है। बट देन व्हाट इज इंडिया में है और कहीं नहीं है, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअल कल्चर है ना इंडिया का, जो ओरिजिन है आपको और कहीं नहीं मिलेगा, दैट इज इट। So he is writing the grandmother of legend. Legend is generally some stories, epic stories that are associated. जितने भी हमारे great stories हैं, legend बोलते हैं जिसको। Legend has it that इस समय पे ऐसा हुआ था, वो सब आपको इंडिया में traditions, दुनिया भर के traditions आपको इतना प्रकार का variety, and then there is also proper logic behind this. I will take a separate section of जितने भी हमारे traditions होते हैं उसके पीछे क्या purpose होता है। Most artistic and valuable materials in the history of man are treasured up in India only. So इसको भी हम करेंगे डिटेल में डिस्कस। बहुत सारे चीजें हमसे चुरा के लेके गए इधर उधर। एनीवेज, आपने मूवी का नाम सुना है मदर इंडिया? सुना है? नहीं ठीक है, मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा, आप अपने पापा मम्मी से पूछना। पापा मम्मी ने जरूर देखी होगी मूवी कभी। ये बहुत फेमस 50s में आई थी प्रोबेबली, मेरे को जितना ध्यान में है। और इसमें संजय दत्त का नाम सुना है ना? Yes. इसमें संजय दत्त के पिताजी सुनील दत्त, जब वो यंग थे तब उन्होंने वो करा था, एक्टिंग किया था। Here it is written, नागेश और सुनील दत्त। आप पूछना है कि इस मूवी के अंदर क्या दिखाया गया था। Then we will cover this up in the next class. पूछना मदर इंडिया मूवी देखी होगी, बट आई विल टेल यू मदर इंडिया वाज इंडियाज
फर्स्ट मतलब पता नहीं official था कि नहीं, बट इट वाज ऑलमोस्ट डिसाइडेड कि इंडिया से पहला जो वो जाएगा ना नॉमिनेशन ऑस्कर्स में, वो मदर इंडिया था। फिर जा नहीं पाई थी। उसके बाद 2001 में लगान का भी ऑप्शन गया था कि लगान जाएंगे, फिर लगान भी नहीं गई थी। फिर एक सेमी इंडियन मूवी स्लमडॉग मिलियनेयर को अल्टीमेटली कुछ ऑस्कर्स मिले, बट वो भी एक ब्रिटिश उसने बनाई थी, डायरेक्टर ने, डैनी बॉयल ने। एनीवेज, सम जीके फॉर यू। तो मैं पॉइंट कि इंडिया को जब भी डिपिक्ट किया जाता है ना, देखो ये फोटो दिख रहा है आपको यहाँ पर, यहाँ पे एक औरत है, एक बड़ा सा पाइप है, एंड दिस इज अ फोटो ऑफ टिपिकल स्लम। यहाँ पे सारा कचरा है, यहाँ पे भी कचरा है, और ऐसे बड़े ही आई वुड से chaotic सिचुएशन के अंदर जहाँ पे नो क्लीनलीनेस, नो हाइजीन, ऐसे जगह में ये लोग रह रहे हैं। और कोई भी जनरली ना इंडिया का जो फोटोज है ना उसको इस तरीके से डिपिक्ट किया जाता है। इंडिया का जब फोटोज होता है तो उसमें ये फोटो नहीं दिखाया जाता कि इंडिया के पास इतने अच्छे अच्छे झरने हैं, इतनी बढ़िया बढ़िया लेक्स हैं, रिवर्स हैं, और उसमें ये है, पता है दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क इंडिया में है। पता है आपको? नेशनल पार्क गए हैं आप में से कोई कभी? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क ना? कोई नहीं गया? हाँ, आप लोग सारे डिवोटीज है ना, आप सब लोग गए होंगे तो मायापुर, बस, और कहाँ गए होंगे। हाँ, तो एक नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आपको आइडिया होगा क्या होता है। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अ नेचुरल प्लेस जिसको गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है, और उसके अंदर एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं इन द नेचुरल एनवायरनमेंट, और उसके अंदर कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे टूरिज्म इज अलाउड टू जनरेट रेवेन्यू। तो रेवेन्यू होगा तो उसकी वजह से गवर्नमेंट विल बी एबल टू मेंटेन इट। तो दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग वो नेशनल पार्क फ्लोट करता है, दैट इज इन इंडिया, मणिपुर केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। इतना सारा क्वालिटीज है, बट वो नहीं दिखाया जाता। डल लेक कश्मीर का इतना फेमस है, जहाँ पे हाउस बोट्स है, वो भी फर्स्ट है इंडिया में, बट वो चीज भी नहीं दिखाया जाएगा। कंचनजंगा K2 गॉर्डन ऑस्टिन माउंट, जो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट पीक है, वो भी नहीं दिखाया जाएगा। क्या दिखाया जाएगा कि देखो कितना कचरा है यहाँ पे, ये सब चीजें हैं, है ना। और जनरली लोग बात करते हैं तो ऐसे ही करते हैं। मेरे दोस्त भी आपस में कहते हैं कि यार इंडिया कितना बेकार जगह है, कितना ज्यादा ओवर पॉपुलेशन है यहाँ पे, मतलब क्या है यहाँ पे रहने को, अनएम्प्लॉयमेंट है, सरकार कैसी है, ऐसे करके बातें करते हैं लोग, बड़े लोग। आप देखना, मैं आपको आपको शायद इररिलेवेंट लगा ये चीजें ना, कहीं वो हो सकता है आपको लगा इररिलेवेंट है कि यार मतलब आई कैन नॉट रिलेट टू इट, लग रहा होगा शायद कि नहीं, लग रहा है थोड़ा इररिलेवेंट टाइप। थोड़ा बहुत है जी। थोड़ा बहुत लग Yes, रहा है Prabhu. ना। प्रणव प्रो, आपको भी लग रहा है कि नहीं? Little bit, Prabhuji, but हाँ, पॉइंट इज कि ये सारी चीजें ना आगे जाके होंगी, एंड अगर हमें ट्रेनिंग करना तो ट्रेनिंग तो हमें पहले ही करना होता है ना। बिफोर एंटरिंग द फील्ड वी मस्ट बी ट्रेन्ड। अब आप क्रिकेट खेलने चले गए और आपको बैटिंग आती ही नहीं, तो फिर तो आप, अगर आपको पता ही नहीं बैट कैसे पकड़ना आता है, तो क्या पता बॉलर से आप हर्ट भी हो सको, या पहली बॉल पे बोल्ड हो के आ जाओ, बेइज्जती करा के आ जाओ। तो दैट इज व्हाई वी ट्रेन बिफोर। धीरे धीरे करके चीजें समझ आती है। मैं भी जब स्टार्टिंग में क्लास अटेंड करता था ना इस्कॉन में, मेरे को लगता था कि यार ठीक है, अच्छा बता रहे हैं मतलब 2 घंटा अच्छा गया, बट व्हाट इज द यूज ऑफ इट, मतलब मेरे दिन में तो रेलेवेंट नहीं है। बट नाउ 4-5 years डाउन द लाइन दिस इज वेरी मच रेलेवेंट। वो जो लेक्चर्स में स्टार्टिंग में दिए जाते थे ना, दे वर जेम्स, मुझे बहुत काम करते थे। एनीवेज, मैं कुछ ऐसी बातें करता हूँ जो आपको थोड़ा रेलेवेंट लगे। ये चीजें आपने शायद थोड़ा बहुत पढ़ा हो या आपको आइडिया हो, ये तो हमें हिस्ट्री बुक्स में मिलता है, तो आपको आइडिया हो। ओके, सो वी कैन ऑल रीड 1 पॉइंट्स ईच। द ऑर्डर विल बी अरिंदम केशव प्रणव, नहीं अरिंदम प्रणव केशव, 87987। यस, एक एक पॉइंट पढ़ते जाइए आप। India was ruled for 600 years by Muslim invaders. पढ़ा है ये, हिस्ट्री में नहीं पढ़ा? Yes, Prabhuji. Yes. Para Yes. Prabhuji. बस प्रणव प्रो नेक्स्ट। India was ruled for 200 years by the British. पढ़ा है ये भी? Yes, Prabhuji. Yes, ना? Prabhuji. यस, नेक्स्ट। We have been slaves for our whole lives. हाँ, like this is somewhat a conclusion of the first 2 points. Fourth point. India is still a developing country.
नेक्स्ट Malpractices like sati pratha, caste system, dowry, killing a girl child are common sight in मदर India. इन फ्यू 60% of Indians still live in rural areas. ये तो फैक्ट है, मैंने ढूंढा था। हाँ, और 40% of India is still illiterate. हाँ 'India is hugely overpopulated. 10% of Squandary. Indian youths are unemployed. ये भी फैक्ट है, मैंने पढ़ा था। तो मतलब अब चीजें लिखी है ना, दे आर करेक्ट, दे आर नॉट रॉन्ग, बट द पॉइंट हमें अगर एक ही चीज पढ़ाई जाएगी ना तो फिर देन वी बिकम अ बिट बायस टुवर्ड थिंग्स। जैसे आपने वो analogy सुना होगा, प्रभुपाद एनालॉजी देते हैं ऑफ टू डॉग्स, दो डॉग है, एक अच्छा डॉग है, एक बुरा डॉग है। इफ द बैड डॉग ओनली कीप्स बार्किंग और अच्छे डॉग से कोई आवाज नहीं आ रही, तो क्या होगा, बुरा डॉग है और उसको खाना दोगे आप बुरे डॉग को, तो वो स्ट्रांग हो जाएगा, अच्छा डॉग वीक हो जाएगा, है ना। आई गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। अभी तो आपने ईयरफोन आपने ईयरफोन लगा रखा है ना, Yes, Prabhuji. तो अगर आपका लेफ्ट ईयरफोन में आवाज आ रहा है और राइट ईयरफोन में आवाज नहीं आ रहा, या इसमें ज्यादा आ रहा है इसमें कम आ रहा है, तो आप चेक करोगे ना कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, Yes, Prabhuji. है ना। Prabhuji. और मान लो आवाज कम आ रहा है तो आप देखोगे कि नहीं ये खराब हो गया है, कुछ टाइम बाद लगेगा आपको, और फिर आप इसको साइड में ही रख दोगे कि ठीक है एक ही चलता है, तो इसको ऐसे घुमा दोगे या इसको निकाल दोगे। दैट विल बी द पॉइंट। सो दिस इज व्हाट इज बीइंग डन। हमारी जो अच्छी चीजें हैं ना, दैट इज नॉट बीइंग टोल्ड इन द हिस्ट्री बुक्स, और हमेशा एक साइड नेगेटिव कंटेंट दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इंडिया वाज रूल्ड फॉर 600 इयर्स बाय मुस्लिम, पूरे इंडिया को नहीं करते थे, बहुत थोड़े थोड़े एरियाज थे जिसको रूल करते थे। स्लेव पीरियड जो शुरू हुआ, एक्चुअली हम जो हिस्ट्री पढ़ते हैं ना एनसीईआरटी में, सारा का सारा वो हिस्ट्री दिल्ली का है, इंडिया का हिस्ट्री नहीं है वो। स्लेव डायनेस्टी दिल्ली का सारा, पूरे इंडिया का नहीं है। स्लेव डायनेस्टी कहाँ शुरू हुआ था बताइए? Slave dynasty. हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक था जो रूलर, जिसने कुतुब मीनार, बोलते हैं कुतुब मीनार दिल्ली में हुआ था। फिर वो हुआ उस कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद। स्लेव डायनेस्टी इसलिए बोला जाता है बिकॉज कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द स्लेव ऑफ मोहम्मद घोरी, और उसने उसको एज अ वो क्या कहते हैं, थोड़े समय के लिए एज रूलर अपॉइंट किया था कि आप मेरी जगह पे रूल करो। बाद में उसने राजा हड़प के वो कर लिया था। तो उसके बाद वो आया, लोधी डायनेस्टी आया। वो कहाँ पे आया? नहीं, पहले खिलजी आया था। खिलजी, Alauddin Khilji. हाँ अलाउद्दीन खिलजी। वो कहाँ पे आया था? दिल्ली। उससे पहले शायद वो आया था, उसके बाद आया तो तुगलक डायनेस्टी आया था, मोहम्मद बिन तुगलक था वो। Delhi. उसके बाद लोधी डायनेस्टी Yes, आया, Prabhuji. वो कहाँ पे था? Delhi. फिर ये सब हुआ, और ऐसे करके फिर उसके बाद मुगल रूल आया। तो ये सब लोग कहाँ रूल करते थे? ये Delhi. हुमायूं, मतलब दिल्ली के आसपास के पूरा एरिया था। दिल्ली और ज्यादा आगरा गए, बस उससे ज्यादा नहीं गए। दिल्ली आगरा ये सब लोग गए, और ये लोग साउथ में तो एक्चुअली जा ही नहीं पाए। नॉर्थ ईस्ट में तो इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। तो देखो हमारा हिस्ट्री टेक्स्ट बुक ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट में पैदा हुआ है ना, तो उसको नॉर्थ ईस्ट का तो हिस्ट्री पता ही नहीं है। वो पूरा जिंदगी ये सोच के परेशान होता रहेगा इस चीज को लेके कि हम स्लेव थे। भाई नॉर्थ ईस्ट में तो कुछ हुआ ही नहीं, यू डोंट नो एनीथिंग। नॉर्थ ईस्ट के अंदर हुन्स आए थे अराउंड, पहले वो आता था, आपने पढ़ा होगा, अहोम्स डायनेस्टी था वहां पर। अहोम्स वहां से करके फिर उसका नाम असम पड़ा था। देन वहां पे हुन्स आए थे, ये सब चीज करके था। सो देयर इज सेपरेट हिस्ट्री, वो पढ़ते ही नहीं है। नॉर्थ इंडिया का हिस्ट्री, पंजाब का, कश्मीर का, हिमाचल प्रदेश का पढ़ा आपने कभी? क्या होता है? नहीं पढ़ाते हैं उसको। साउथ का हिस्ट्री हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं कि वहां पे कृष्णदेव वर्मन, 6th क्लास में पढ़ा होगा आपने, Vijayanagara dynasty. हाँ कृष्णदेव, हाँ फिर उसके बाद वहाँ पे कृष्णदेव राय था। उसके बाद वो था चोलास, चेरास, पांड्यास, ये सब आपने पढ़ा होगा, जो पूरा द्रविडियन एम्पायर था। तो उसका हमने तभी तक पढ़ा जब तक वो नहीं आए। जैसे ही 11th-12th सेंचुरी स्टार्ट हो गया, पूरा का पूरा हिस्ट्री शिफ्ट हो गया कहाँ पर? दिल्ली के ऊपर। तब से हम वही पढ़ रहे हैं, सारा दिल्ली का। यू अंडरस्टैंड वेयर इज द प्रॉब्लम?
तो ये पढ़ाया जा रहा है, अभी पढ़ाया जा रहा है, उसके पीछे मतलब क्यों पढ़ा रहे हैं हमें ऐसा फिर? सो दैट इज अ लॉन्ग हिस्ट्री, अगेन अ लॉन्ग हिस्ट्री, हिस्ट्री में भी हिस्ट्री कैसा हो रहा है, दैट विल डिस्कस लेटर। सो सी प्रॉब्लम, मतलब अगर कोई व्यक्ति साउथ इंडिया से या कोई गोवा से है, तो गोवा डज नॉट कम इनटू द पिक्चर अंटिल पोर्टुगीज दे केम इन 17th century. पोर्टुगीज वर द फर्स्ट पीपल टू कम. वास्को ड गामा नाम से एक शहर है, प्रॉब्ली अराउंड कर्नाटका या आंध्र प्रदेश के अंदर है. तो वो कब आया? हाँ, गोवा के पास में ही है. वो कब आया? जब वास्को ड गामा आया. उससे पहले उसका कुछ हिस्ट्री नहीं है. तो हमारा हिस्ट्री कितना फ्लॉड है, और उसको ऐसे पढ़ाया जा रहा है लाइक अल्टीमेट ट्रूथ कि भाई हाँ हम हमारे तो स्लेव लाया. मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आई हैव टॉक टू पीपल. मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ इन चीजों में, मेरे दोस्त कुछ वो लोग भी हैं. तो कई सारे लोगों को ये लगता है, स्पेशली जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, कि यार हमारा कितना बेकार हिस्ट्री रहा है, हम हमेशा से स्लेव्स रहे हैं, सब रहे हैं. तो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू. और फिर हम बैटल्स पढ़े हैं, आप सबने बैटल्स पढ़ते हैं ना हिस्ट्री के अंदर अलग अलग. और प्रभु जी बैटल्स हिस्ट्री के अंदर इंडिया के कौन कौन से बैटल्स पढ़े हैं बताइए? कौन कौन से बैटल पढ़ा है बैटल ऑफ आपने? बक्सर, पानीपत बैटल ऑफ बैटल हाँ, और एंड एक और कौन सा है? बहुत सारे बैटल है एक्चुअली. तो बक्सर, पानीपत और थान का, हल्दी घाटी. हल्दी घाटी. हल्दी घाटी में भी एक हुआ था. हाँ तो खिलजी का था ना हल्दी घाटी में. हाँ हाँ, अकबर का था हल्दी घाटी. अकबर का हुआ था. अकबर का था. हाँ, हल्दी घाटी पढ़ाते हैं टेक्स्ट बुक के अंदर, टेक्स्ट बुक के अंदर पढ़ाते हैं हल्दी घाटी. यस प्रभु जी. अच्छा, आई एम नॉट श्योर एक्चुअली. मैं उदयपुर गया था इसलिए मुझे याद है. नहीं, हल्दी नहीं था. घाटी का. हाँ अच्छा. उसमें जो राजपूत थे, दे सम राजपूत थे हल्दी घाटी. हाँ यस. आई एम नॉट श्योर. और बैटल ऑफ प्लासी सुना है आपने? बैटल ऑफ तराइन सुना है? बैटल ऑफ मेवाड़, 3 बैटल्स ऑफ पानीपत सुना है ना सब? तो इन सब के अंदर क्या हुआ था? क्या हुआ था इन सब के अंदर? इंडिया हारा था. हाँ, समझ रहे हैं? बैटल ऑफ प्लासी कैसा था? आई एम नॉट श्योर. बैटल ऑफ प्लासी था, बक्सर था. तो मतलब एक तरफ तो ये बैटल है, बैटल ऑफ सारागढ़ी, जिसके ऊपर अक्षय कुमार की अभी लेटेस्ट मूवी आई केसरी. लेटेस्ट तो नहीं है बट कुछ समय पहले. पता है कुछ आइडिया? तो केसरी, आई हैव हर्ड द नेम. हाँ केसरी अक्षय कुमार ने मूवी बनाई, बैटल ऑफ सारागढ़ी. उसके अंदर क्या था? कश्मीर था, कश्मीर पंजाब में. मुझे बैटल ऑफ प्लासी का बता रहे हो? नहीं, बैटल ऑफ सारागढ़ी. सारागढ़ी फोर्ट था. डू नॉट रिमेंबर द एग्जैक्ट लोकेशन. वहां पर मुस्लिम्स आ गए अटैक करने के लिए. अफगानी थे. हाँ, अफगानी. अरे अफगानी मुस्लिम एक ही होते हैं, अफगानी मुस्लिम बोलता था. तो अफगानीज आ गए वहां पे अटैक करने के लिए. एंड देयर वर सम ब्रिटिश जिनके कंट्रोल में था ये. दे वर 21 सिख सोल्जर्स. 21 सिख सोल्जर्स. सुनिए ध्यान. 21 सिख सोल्जर्स fought with 10,000 अफगानी invaders. काफी देर तक सस्टेन किया उनको. अल्टीमेटली पाए बिकॉज देयर वाज नो चांस, बट वो पीछे नहीं हटे और पूरा दे वॉन उसको उसके साइड, मतलब कि अपने वो बॉम्ब पूरे अपना बॉम्ब लगाकर साइड को मार लिया. हाँ, उस टाइम जीत गए थे. मैंने सुना बाद में शायद वो कैप्चर हो गया था अल्टीमेटली, वो जो एरिया. उसके बाद नहीं, फिर उन्होंने ब्रिटिश आर्मी से हेल्प मांगी थी. वो डिले हो गया था और जब तक वो आई तब तक सारे वो 21 के 21 मर गए थे. हाँ वही यस. तो ब्रिटिश आर्मी कंप्लीट हो गया, बट तब तक वो ये लोग ऐसे नहीं. इवन जो हमारी मतलब ये चीज था इंडियंस के अंदर कितना ज्यादा वेलर था, कितना ज्यादा करेज था. और बैटल ऑफ प्लासी के अंदर इट वाज फाइट बिटवीन बंगाल और आपने पढ़ा होगा ये क्लाइव लॉयड, ईस्ट इंडिया कंपनी. क्लाइव लॉयड था उसका नाम. हाँ, तो व्यक्ति था. उसके 300 सोल्जर्स थे, 300 ब्रिटिश सोल्जर्स वर्सेस आई गेस अराउंड 18 या 20,000 हिंदू सोल्जर्स इन बंगाल. और उनका जो लीडर था मीर जाफर को उन्होंने पहले ही घूस खिला दी थी. मीर जाफर गया और बैटल होने से पहले उसने सरेंडर कर दिया. 20,000 इन फ्रंट ऑफ 300. सरप्राइजिंग ना?
तो ऐसे करके ये लोग करते थे। Anyways, my point was just telling कि बैटल ऑफ सारागढ़ी नहीं पढ़ाया जाएगा आपको, इवन बैटल ऑफ प्लासी के अंदर ये डिटेल्स नहीं पढ़ाई जाएंगी आपको, बट ये सब पढ़ाया जाएगा कि ये बैटल में हारे, ये बैटल में हारे, और बैटल भी थे, जैसे बैटल ऑफ हल्दीघाटी के अंदर आई गेस जीते थे। और मराठा से सर कितने सारे बैटल हुए, जो ये फोर्ट्स हैं हमारे, चित्तौड़गढ़ का फोर्ट है जहाँ पे ये थे राणा संगा, राणा कुंभा, ये सब लोग, महाराणा प्रताप, पानीपत बैटल 3 में जो था वो अफगानी था, उसने मतलब कि वो ये अहमद शाह अब्दाली, उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि ये बहुत पावरफुल है, इसलिए मैं दिल्ली पे राज नहीं करूंगा, मराठा ही करेंगे। फिर मराठा दिल्ली में राज कर रहे थे। हाँ, और सी दिस इज अ मेजर फैक्टर, ये चीज हमें पढ़ाई नहीं जाती लिटरली, हमें बताया जाता है कि 600 साल तक मुस्लिम्स ने रूल किया, उसके 200 साल तक ब्रिटिश ने रूल किया, तो हमारा 800 साल का लॉन्ग हिस्ट्री है ऑफ बीइंग स्लेव्ड एंड रूल्ड। ये वाला पॉइंट बताया नहीं जाता कि उसके बीच में 70 साल का गैप है जहां पे मराठास रूल्ड प्रैक्टिकली द होल ऑफ इंडिया। मेरे पास मैप है उसका, मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो दे रूल्ड प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट 80 to 90 85% ऑफ इंडिया, बट वो चीज नहीं पढ़ाई जाती। बताया जाएगा कॉन्टिन्यूअसली वी वर स्लेव, बस कुछ नहीं है। तो एक्चुअली दिस इज वेरी मॉरली बहुत लो कर देता है हमें ये चीजें। तो मतलब और भी बैटल्स हुए हैं जहाँ पे जीती है इंडिया, उसको ही पढ़ा होना, बट उसको नहीं पढ़ाते। और बहुत सारे बैटल थे जहाँ पे हम जीते हैं बहुत अच्छे खासे। मराठास के साथ में मराठास, अकबर और उसका पूरा किंगडम, मुगल, दे वर नो मैच फॉर मराठास, बट उनके बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा। महाराणा प्रताप इज आल्सो नॉट टॉट इन द हिस्ट्री बुक्स। महाराणा प्रताप का नाम सुना है आप लोगों ने? यस प्रभु जी, यस प्रभु जी, लेकिन ऐसा हिस्ट्री में पढ़ाते नहीं है वो लोग, हिस्ट्री में नहीं पढ़ाते। तो महाराणा प्रताप is something like to the people who say ना that रामायण महाभारत is all mythology, बहुत सारे लोग ना, आप उनको एक सिंपल से आंसर से समझा सकते हो। शुभ बिलासपुर ने एग्जांपल दिया, वो बहुत अच्छा लगा एग्जांपल, आई कोट इट मेनी टाइम्स। तो महाराणा was a person जिनका हाइट थी 7 फुट, 7 फीट हाइट, 7 फीट हाइट एंड 180 किलोज ऑफ वेट। आर्मर था ना, बॉडी आर्मर, दैट वाज 120 किलोस। 10 किलो के सिर्फ वो जूते पहनते थे और 80 किलो का उनका भाला था पूरा। 10 किलो के जूते हैं तो मुकुट भी होगा 5-10 किलो का। आप सबको ऐड करो कितना होगा, 180 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 80 प्लस 120 कितना? 290 का उसके एक्सरसाइज हो गए, 290 का उसके एक्सरसाइज 300 के आसपास। 300 कहाँ, 400 हो गया ना। हाँ 390 400 हो गया, 90। 400 के एक्सेसरीज सिर्फ। हाँ तो 400 किलोस का उसका पूरा वेट, एंड ही इज रनिंग ऑन अ हॉर्स। एक हॉर्स के ऊपर बैठ के वो ड्राइव कर रहा है। हॉर्स का नाम क्या था पता है? चेतक, सुना होगा। जो बजाज करा उसका नाम चेतक रखा था बाद में। जस्ट गिव मी, इवन अभी भी राजस्थान में चेतक एक्सप्रेस चलती है। हम स्कूल में चेतक पे इतनी सारी कविताएं पढ़ते हैं। हाँ, हिंदी में आती है कविता चेतक। हाँ तो ये चीजें हमें, हिस्ट्री की चीजें ना हमें कैसे पता लग रही है? बिकॉज देयर वर मेनी नेशनलिस्ट पोएट्स जिन्होंने बताया हमें एक्चुअल हिस्ट्री के बारे में। अच्छा ये मीटिंग का टाइम दिखा रहा है 2 मिनट 33 सेकंड। ये मीटिंग खत्म होने वाली है उसके बाद। तो व्हाट शुड वी डू? शुड वी कंटिन्यू और नेक्स्ट टाइम डिस्कस करें उसके बाद? नहीं प्रभु जी, हमने डिस्कस ही नहीं किया कुछ। नहीं, सबका टाइम देखना चाहिए ना। अरिंदम प्रो आल्सो हैज टू गो, उनका एग्जाम भी है कल। नहीं प्रभु जी, मैं 5 o'clock तक हम वापस रिजॉइन कर सकते हैं। कर सकते हैं वापस रिजॉइन, ठीक है। तो ठीक है, फिर से करते हैं। प्रणव प्रभु, can you again then when this meeting ends you can again make a meeting and then send it to us? No bro, you can join the same meeting. अच्छा, उसमें वापस ही ज्वाइन ना, वापस स्टार्ट जाता है। हाँ तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अभी करते हैं बस। then मतलब ये सब चीजें बताई जाती हैं। तो आई वाज टेलिंग अबाउट महाराणा प्रताप, वो 400 किलो का वॉरियर था, है ना। और
अभी उसका प्रूफ है। अगर आज के टाइम पे बोलेंगे ना कि एक व्यक्ति जो है 400 किलो का व्यक्ति एक घोड़े के ऊपर बैठ के जा रहा है, तो बोलेंगे ये मिथोलॉजी है, बट इसका एक्चुअल प्रूफ है। आप राजस्थान में जाएंगे, जयपुर में जाएंगे, तो वहाँ पे म्यूजियम प्लेट है ये सब चीजें, है ना। तो मतलब आज से 300 साल पहले भी ये पॉसिबल था, तो आज से 5000 साल पहले पॉसिबल नहीं हो सकता। What we are told, हो सकता है। है ना। This is just a simple argument to give. You just give this argument and do not speak anything else and let him think for a moment, whoever person asks. But ये है कि महाराणा प्रताप इतना वेलियंटली फाइट करते थे, उनके बारे में हिस्ट्री बुक्स में नहीं है। उनके बारे में आपको मिलेगा इसके अंदर, झांसी की रानी के बारे में आपको हिस्ट्री बुक्स में कम मिलेगा, बट आपको इसके अंदर मिलेगा, क्योंकि हमें हिंदी बुक के अंदर पोएम पढ़नी पड़ती है ना, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। So then, yes, there was a very strong person, strong lady like Rani of Jhansi, Lakshmi Bai. इंडिया के अंदर जितना इम्पोर्टेंट रोल इसका था ना मेन का फ्रीडम फाइट के अंदर, उतना ही इम्पोर्टेंट रोल फीमेल्स का भी था, बट वो टोटली डिलीट कर दिया गया टेक्स्ट बुक से। एंड वी हैव बीन गिवन अ पेट्रियार्कल, अ मेल चॉविनिस्टिक सोसाइटी का टैग दे दिया गया हमें, कि यहाँ पे वुमेन को ऑपरेस किया जाता था, है ना, और उनके साथ हमेशा ज्यादती होती थी। वुमेन वर कन्फाइंड टू द 4 वॉल्स, और वो सिर्फ घर में बैठ के चूल्हा में रोटी बना रही होती थी। सिर्फ ऐसे नहीं होता था, ये सब लोग लड़ते थे प्रॉपरली।